ओम साई राम। वेलकम टू साई पूजा चैनल एंड बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी और महापारायण का ये कंटिन्यूड एपिसोड्स हम करते जा रहे हैं जिसके थ्रू हम आपको ग्लोबल महापारायण क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ और बाबा की कितनी आशीर्वाद है, ये सारी बातें हम आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले मैं महापारायण से जुड़ी एक बहुत प्यारी सी लीला आपके सामने शेयर करूंगी। उसके बाद आपको महापारायण के बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज दूंगी। एक लेडी का बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस आया कि वो बताती हैं उनका जो बड़ा बेटा था वो 6.5 साल का था और वो उसे खांसी सर्दी बहुत टाइम से थी और वो ये नोटिस कर रही थी कि 1 साल से ऊपर हो गया पर ये ठीक नहीं हो रहा है। तो वो बहुत परेशान थी कि ये क्या किया जाए। तो इसी महापारायण के दौरान उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, जो मेरी सबसे प्रिय चीज़ है मैं उसे छोड़ रही हूँ, बदले में आप मेरे इस बेटे को ठीक कर दीजिए। आप लोग बिलीव कीजिएगा, उसके तुरंत बाद ही वो ठीक हो गए। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, उनका जो छोटा बेटा था वो 16 महीनों का था, यानी बहुत छोटे से प्यारे से बच्चे। तो क्या हुआ कि वैसे तो वो सब कुछ देख पाता, समझ पाता, पर चल नहीं पाता था। तो ये मैम बहुत परेशान हुई कि अब क्या किया जाए, ये तो चल नहीं पा रहा है। टेंशन होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने फिर से महापारायण के टाइम बाबा के सामने ये रखा कि बाबा, मैं ना कॉफ़ी छोड़ दूँगी, बदले में आप इसे ठीक कर दीजिए, ये चले। और बिल्कुल ठीक रहे। आप लोग बिलीव कीजिएगा, फिर से वही हुआ और उनके जो छोटे वाले बेटे हैं वो भी बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गए और चलना शुरू कर दिए। तो ये एक एक्सपीरियंस था। अब इसका 2 नज़रिया है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बाबा हमारी प्रिय चीज़ क्यों हमसे ले लिए, मतलब जो हमें पसंद था, जैसे कि उन मैम को कॉफ़ी पसंद था तो कॉफ़ी रोकवा दिए, ऐसा क्यों किए? वो तो ऐसे भी ब्लेसिंग्स दे सकते थे, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? इसका दूसरा नज़रिया सुनिएगा। जो चीज़ें मैम ले रही हूँ या जो उनकी पसंद की चीज़ें हों, हो सकता है वो भविष्य काल में उनके लिए नुकसानदेह होती और बाबा इसे बचाना चाहते हों, इसलिए वो उनका मन ऐसा कर दिए कि वो उन चीज़ों को छोड़ी, बदले में उन्हें आशीर्वाद स्वरूप जो उन्हें चाहिए था वो तो मिला ही मिला, और एक अनदेखा चीज़ है, यानी कि उन्हें किसी आफत से बाबा कहीं ना कहीं बचा लिए हैं, जो हमारे समझ के बाहर की बात है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी लिमिट्स है, बाबा की कोई लिमिट्स नहीं है, वो ब्रह्मांड नायक है। तो ये एक एक्सपीरियंस आगे आया। महापारायण को शुरू करवाने में हेतल पाटिल मैम का भी बहुत बड़ा हेल्प था। शी हैज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म which is obviously called the living Sai Satcharitra, modern Sai Satcharitra, because people have been sharing experiences. उसमें भी मैंने एक एक्सपीरियंस पढ़ा था, आपके सामने रखती हूँ कि वो 2007 में शिरडी गई तो वो लोग तिल के लड्डू और कुछ लड्डू ये सब प्रसाद बना के ले गए। उनकी मम्मी भी गई थी। वो लोग समाधि मंदिर गए, वहाँ ऑफ़र किए, सभी को दिए, फिर 2 लड्डू बच गया। एक्चुअली कुछ लड्डू समाधि मंदिर में चढ़ाए, फिर बाकी लड्डू वो द्वारका माई में बांट दिए, पर 2 लड्डू वहाँ बच रहा था। फिर उन्हें लक्ष्मी बाई को, जिन्हें बाबा ने सिक्के दिए थे ना, उनका घर देखना था, तो वो सोचने लगे कि कहाँ है। तो एक फ़कीर बाबा आए और बोले कि ये सामने है। तो ये लोग गए, उसका दर्शन लिए और फिर इन्हें बैजा बाई और माधवराव देश पांडे ये सब का घर भी देखना था, और वो फ़कीर बाबा खुद वो सारे घर इन्हें बिन पूछे बताते चले गए और उन सारे जगह का दर्शन करवाए। उसके बाद जो मैम के फादर थे वो सोचे कि हम उन बाबा को कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि फ्री में किसी से कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए, ये बाबा कहते हैं। तो जब वो देने गए तो वो फ़कीर बाबा ना कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो
उनका होटल काफ़ी दूर था, तो वो सोचे कि अब क्या खाने को दे। तो उन्हें ध्यान आया, अरे 2 प्रसाद के लड्डू तो बच गए थे, तो यही दे देती हूँ। ऐसा करके उन्होंने ये 2 लड्डू दे दिया उन फ़कीर बाबा को। फिर वो लेके चले गए। बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो ये प्रसाद लेके गए थे, और इनके मन में था ना कि बाबा आप हमारा प्रसाद एक्सेप्ट कीजिए, और बाबा ने किया। वाकई में वो प्रसाद एक्सेप्ट किया। वो फ़कीर बाबा कोई और नहीं, खुद साईनाथ महाराज थे। बाद में मैं कमेंट्स गो थ्रू कर रही थी, तो मेरे ध्यान में आया कि अरे एक डिवोटी ने वहाँ पे बहुत अच्छा लिखा कि ये 2 लड्डू जो बाबा लिए वो एक सिंबल था श्रद्धा और सबूरी का। तो ये सारी बातें हैं, बहुत कृपा है, और इसीलिए मैं कंटिन्यूड एपिसोड्स लाती हूँ। इनफैक्ट चैनल लाता है ये एपिसोड्स पूरी टीम के तरफ से, ताकि महापारायण में हर कोई ऐड हो। इसे बाबा का आशीर्वाद मिला है। आने वाले फ्यूचर में मैं महापारायण को कैसे आशीर्वाद मिला ये सब बातें करूँगी, बहुत जल्द करूँगी। पूरी चीज़ें जो भी है महापारायण की आपके सामने ला के रखूँगी। आपको बहुत अच्छे से पता चल पाएगा कि आखिर क्या क्या है महापारायण में। इस वक्त महापारायण को मैं ऐसे समझाती हूँ कि थर्सडे को आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और ग्रुप में रिपोर्ट करना होता है। इतना सिंपल है महापारायण। उससे जुड़ने के लिए नीचे लिंक है, उस पर जुड़ें। और महापारायण में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल किया जा सकता है। बिल्कुल ना पैसे लगेंगे, ना देने हैं ना लेने हैं। यहाँ मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये बाबा की क्लासरूम होती है जिसमें 48 बच्चे होते हैं। मिलके आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर आपको आशीर्वाद मिलता है 2 सच्चरित के अध्याय का पठन करने का, क्योंकि एक थर्सडे के दिन पूरी 2 सच्चरित की पारायण कर दी जाती है। और पारायण आपको थर्सडे के दिन ही करना होता है। वैसे तो क्लासेस शाम के 7 बजे बंद हो जाते हैं, पर जेन्युइन केसेस, मान लीजिए कोई ऑफिस जाते हो या किसी को देर से पारायण करना हो, तो क्लासेस ओपन करके रखी जाती हैं जब तक कि सभी ना कर ले। और किसी वीक आप पारायण नहीं कर पाएंगे तो आपको ग्रुप में पहले इन्फॉर्म करना होता है, कोई और कर लेता है। तो जुड़े महापारायण से। ओम साई राम।